नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं नजूल भूमि और कृषि भूमि के बारे में, और इनमें क्या अंतर होता है और किस भूमि का कहां पर नामांतरण किया जाता है। मेरे YouTube चैनल पर बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं, तो उन्हीं कमेंटों का निराकरण करने के लिए जनता को सब्सक्राइबर ने मुझको ये आइडिया दिया कि कई लोग यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज हैं कि उन्हें किस ज़मीन का नामांतरण कहाँ पे होगा। इसके लिए गाइडलाइन की उन्हें ज़रूरत है। तो ऐसे ही एक वीडियो की ज़रूरत पड़ी है दोस्तों, तो इसी पर एक आधारित ये वीडियो है जो कि है नजूल और कृषि भूमि में क्या अंतर होता है, और नजूल भूमि का नामांतरण कहाँ होगा और कृषि भूमि का नामांतरण कहाँ होगा। तो अब सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि नजूल भूमि होती क्या है। दोस्तों, आप किसी भी गांव में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, तो उस गांव और शहर की अपनी एक पुरानी क्या होती है, आबादी होती है, अपनी पुरानी बसाहट होती है। ठीक है, वहाँ पे मकान, दुकान और सब कुछ रहते हैं। ये जो बसाहट होती है, ये उस गांव या नगर की जो शासकीय आबादी भूमि होती है, ठीक है ना, उस पर ये बसाहट होती है। तो ऐसी भूमि क्या कहलाती है दोस्तों? नजूल भूमि कहलाती है। अर्थात जो गांव की पुरानी बसाहट है, जो कि शासकीय आबादी भूमि में बसी होती है, ठीक है, तो उस भूमि में जितने भी दुकानें हैं, मकान हैं, वो सब क्या है, वो नजूल भूमि के अंतर्गत आएंगे। और ऐसी भूमि का नामांतरण नजूल का अधिकारी करेगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, उस गांव में, उस नगर में विकास होता है, तो जो नजूल भूमि होती है, शासकीय आबादी से लगी हुई भूमि में के बगल में कई खेत होते हैं। ठीक है, तो ऐसे खेतों में भी विकास होने पर वहाँ के जो किसान होते हैं वो प्लॉटर्स को, प्लॉटिंग करने वालों को और बिल्डर्स को, ठीक है, अपनी ज़मीन बेच देते हैं। ये बिल्डिंग बनाने वाले, प्लॉटिंग करने वाले या तो डायरेक्ट क्या करते हैं, बिना विवर्तन के अर्थात बिना डाइवर्सन के, ठीक है, जो ज़रूरतमंद होते हैं, खरीदार होते हैं, उनको अपनी ज़मीनें प्लॉट के रूप में, किसान से उनने क्या किया, ज़मीनें खरीदी और उसको प्लॉट में डिवाइड किया, और प्लॉट के रूप में जो क्रेता हैं, खरीदार हैं, उनको बेच देते हैं। ठीक है, जितनी भी कृषि भूमि है उनमें राज्य सरकार ने खेती करने के अधिकार दिए हैं, न कि उसमें किसी प्रकार का और कुछ करने का अधिकार दिया है। यदि खेती के अलावा कोई और भी कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पर एक प्रावधान सरकार ने बनाया है कि यदि आप किसी भी खेती की भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डाइवर्सन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप वहाँ पे आवास के तौर पे उस किसान की भूमि का, खेती की भूमि का क्या करना है, आपको उपयोग करना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि कानूनी तौर पर डाइवर्सन की प्रक्रिया अपनानी होगी। जो भी शुल्क है, जो भी अर्थदंड है, भुगतान वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कृषि भूमि है, तो ऐसी भूमि जो कि किसान की भूमि होती है, और वहाँ पे प्लॉटिंग हो जाती है और फिर वहाँ पे नई आबादी बस जाती है। ठीक है, तो ऐसी भूमि का नामांतरण कहाँ से होता है? तहसील से होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको नजूल से नामांतरण कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी भूमि का जो नामांतरण होता है वो संबंधित तहसीलदार करता है। ठीक है, अब नजूल का अधिकारी कौन होता है? नजूल का अधिकारी जो जिला का कलेक्टर होता है, ठीक है, जिला का जो कलेक्टर होता है उसकी लेवल का एक अधिकारी होता है, जैसे कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम साहब वगैरह, ये सब नजूल के अधिकारी होते हैं। और यही क्या करते हैं, उस आबादी क्षेत्र की जो मकानें हैं, दुकानें हैं, उनमें जो भी नामांतरण होना है, ठीक है, उनमें जो भी दुकानें बांटी जानी है या ज़मीनें बांटी जानी है, ठीक है, बंटवारा वगैरह होना है, ठीक है, तो वो सारा काम क्या होता है, नजूल का अधिकारी अर्थात कि नजूल शाखा जो कि कलेक्ट्रेट में होती है, वहाँ पे ये किया जाता है। ठीक, तो शहर में आबादी की जो ज़मीनें हैं वो भी बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे में नामांतरण की आवश्यकता, बंटवारे के जो मामले होते हैं इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो ऐसे जो नजूल की भूमि है उसका जो नामांतरण होगा, ठीक है, वो कौन करेगा? नजूल का अधिकारी करेगा। ठीक है, वहाँ पे बाकायदा अपडेट होगा, और फिर ये अपडेट होने के बाद उसकी कॉपी ले जाके आप अपने संबंधित नगर पालिका, नगर निगम में भी इसको आप अपडेट करवाएंगे। लेकिन और जो आसपास जो किसान की भूमि को बदल करके उसमें प्लॉटिंग कर दी गई है, बिल्डिंग बना दी गई है,
तो या फ्लैट आपने खरीदे हुए हैं, तो ऐसी ज़मीन का जो नामांतरण होगा वो तहसील से होगा। साथ में आपको खरीदने से पहले ये ज़रूर देख लेना है कि ऐसी ज़मीन का डाइवर्सन किया गया है नहीं किया गया है। यदि डाइवर्सन हो गया है तो फिर आपको डाइवर्सन कराने की ज़रूरत नहीं है। यदि डाइवर्सन नहीं हुआ है तो फिर आपको डाइवर्सन कराना है। ठीक है, डाइवर्सन कराने के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन सरकार ने सुविधा दी है। MP भूलेख के पोर्टल पर जाकर आप स्वयं से भी डाइवर्सन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आप डाइवर्सन नहीं कराएंगे तब तक आपको नगर पालिका, नगर निगम आपको वहाँ पे मकान बनाने की अनुमति नहीं देगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, ये काम जरूर कर लेना है। आशा है आपको नजूल भूमि और जो कृषि भूमि में जो प्लॉटिंग हो जाती है तो उसका जो नामांकन कहाँ कैसा होना है, इसका ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रयासों को शेयर भी कीजिए ताकि हम ऐसे ही उत्साहित होकर आपके लिए इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।